हमें कोई मुश्किल नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे साथ जनता बल है, तो मैं इंशाल्लाह इस चुनाव को जनता के भरोसे, जनता के बल पे जीतने जा रहा हूँ। कोई आमना सामना है ही नहीं, निष्पक्ष रूप से हम चुनाव जीत रहे। बेलागंज में 34 सालों से वहाँ पे एक मुश्त राज था जिसका अंत होने जा रहा है। कहते हैं कि AIMIM A to Z की पार्टी है और ये आपको देखने को मिलेगा बेलागंज के MY समीकरण खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं 20% की आबादी मुसलमानों की पूरे बिहार में है और कितना सीट दिया राजद ने लोकसभा में। मेरा नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ और मैं बेलागंज विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ AIMIM से। बेलागंज में एक मुस्लिम प्रत्याशी को जंतुराज ने भी उतारा है, आप एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बेलागंज के मुसलमान काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी क़यादत को पहचानते हैं और वो इस चुनाव में वोट के जरिए अपनी क़यादत को जवाब देंगे कि वो किसके साथ है। तो बिहार बदलने की बात प्रशांत किशोर लगातार करते हैं, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन वहाँ से खड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर का क्या इतिहास रहा है 2014 में और उसके बाद से, किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को हर घर पहुंचा दिया और किस तरह से वो काम करते हैं वो लोगों को पता है, लोग जागरूक हैं। और जिस तरह का वो झूठा वादा कर रहे हैं, पहला ही वादा है उनका शराब की शराबबंदी को वो खोलेंगे, वो दिखता हुआ नजर आ रहा है किस तरह से जहरीली शराब से अभी लोग मर रहे हैं और शराबबंदी जब खुल जाएगा तो किस तरह से अराजकता फैल जाएगी, ये जनता जानती है, इससे लोग अवेयर हैं। अच्छा, AIMIM पे एक टैग जो बीजेपी की बी टीम का लगा हुआ है, मुसलमानों को लगातार लोग इस बात को लेकर कहते रहते हैं कि आपका वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। क्या अभी हरियाणा के चुनाव में AIMIM चुनाव लड़ी थी? नहीं लड़ी थी ना, तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन जीत गई वहां पे? ये सब वाहियात आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं जो लगाने का काम करते हैं। वो लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और इसी तरह का बात उठाते हैं ताकि हमारी क़यादत को कमजोर किया जा सके, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। मगध सम्राट कहा जाता है सुरेंद्र यादव को, जिनकी सीटिंग जीत रही है, वो सांसद है। इतना मुश्किल नहीं लगता है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल होगा? हमें कोई मुश्किल नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे साथ जनता बल है, तो मैं इंशाल्लाह इस चुनाव को जनता के भरोसे, जनता के बल पे जीतने जा रहा हूँ। मुझे कोई मुश्किल नहीं। आपके क्षेत्र जहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका किससे आमना सामना टक्कर का होने वाला है? यहाँ पे कोई आमना सामना है ही नहीं, निष्पक्ष रूप से हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, मैं किसी को नहीं मानता हूँ कॉम्पिटिटर। जो पहले से जीते हुए हैं उनका समर्थन जिनको होगा उनसे तो मुश्किल आपको पैदा होगी जी। जो पहले से जिनकी सीटिंग सीट है उनसे तो आपको टक्कर होगा ही। बिल्कुल, वही पहली बार चुनाव में आ रहे हैं, उनसे पहले कभी तो चुनौती हुई नहीं है, लेकिन जनता ने मन बना लिया बदलाव करने का, तो बदलाव तो होके रहेगा। और मैं पिछले 6 महीने से ग्राउंड पे यही कर रहा हूँ कि जनता का मन देख रहा हूँ, टटोल रहा हूँ, और जनता ने हमें साफ निर्देश दिया है कि इस बार हमने मन बना लिया है, पतंग उड़ेगी तो पतंग उड़ेगी पूरे बेलागंज विधानसभा में। किस मुद्दे पर आप ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बेलागंज में 34 सालों से वहाँ पे एक मुश्त राज था जिसका अंत होने जा रहा है, उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्या आधार मानते हैं आप? जनता तो कह रहे हैं कि जनता का मन बदला हुआ, किस आधार पे? बेलागंज में मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारे साथ दलित समाज है, भूमियार समाज है, राजपूत समाज है, जो है क्योंकि ये पार्टी A to Z की पार्टी है। जो लोग बोलते हैं A to Z, वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को टिकट देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि AIMIM A to Z की पार्टी है और ये आपको देखने को मिलेगा बेलागंज के चुनाव में। इसी मुस्लिम और यादव के समीकरण के साथ राजद लगातार वहाँ पे हमने तो पहले ही बताया कि MY समीकरण खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं 20% की आबादी मुसलमानों की पूरे बिहार में है और कितना सीट दिया राजद ने लोकसभा में 2, और उन दोनों को भी हराने का काम किया। और वहां पर से कौन जीता? अशोक यादव जीते ना, भाजपा के कैंडिडेट। तो यादव का वोट तो ऑलरेडी खिसक चुका है। मुसलमान एक मुश्त दे रहा है राजद को, एक अपना बकौती समझ रखा है, राजद ने मुसलमानों को ठगने का काम कर रहा है। मुसलमान से इतने डरे कि हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया उन्होंने।